हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, अपने स्टेटस के अनुसार आपको जानना है कि आपका पैसा कब मिलेगा। दूसरी बात, स्टेटस जिनका रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट वालों के लिए एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ा बदलाव है। और स्टेटस में भी बदलाव हो रहा है, तो सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैं लगाया हुआ हूँ, उसकी मदद से आपको बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो की अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आपके अपने इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप इसमें आकर सर्च बटन में सर्च करिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे, ये आ जाएगा। आपको इसमें आकर के जुड़ जाना है, तो जुड़ जाने का बेनिफिट वगैरह आपको पता ही है। दूसरी बात, आप देखिए, कल मैंने यहाँ पे ट्वीट किया हुआ था, तो आप लोग यहाँ पर आकर के अपना ट्विटर पर अभियान में शामिल हो जाइए, ट्वीट्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो आप लोग को भी यहाँ आकर के ट्वीट्स वगैरह करने हैं, तो आप लोग यहाँ से देखिए, ये जो ऊपर है, आपको यहाँ पर आपको क्लिक जैसे ही करेंगे आप इस ग्रुप में आकर के, तो हम अपने डायरेक्ट ट्विटर अकाउंट पर आ जाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए ही ट्वीट किया है, मैं कोई अपने लिए ट्वीट नहीं किया हूँ। जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनके लिए भी मैंने ट्वीट किया है, और जिनका फॉर्म वेरीफाई हो रखा है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो उनके लिए भी मैंने ट्वीट किया। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने ट्वीट किया, तो आप भी आकर के ट्वीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिट्वीट करिए, और आप इसमें लाइक वगैरह करके हमें फॉलो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप आकर के हमें फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर आप आइएगा तो आपको हमें देखिए, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप आकर के जुड़ जाइए और यहाँ पर ट्वीट करिए। मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले खबर दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अगर आप यूज़ करते हो उसमें आप सर्च करिएगा बेस्ट सरकारी .com लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये देखिए, ये साइट खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप बेस्ट सरकारी .com लिख करके सर्च करेंगे, ये साइट खुल जाएगी आपकी। यहाँ पर देखिए, आपको क्या क्या मिलेगा। आपको एसएससी जीडी से संबंधित रिजल्ट वगैरह या फिर स्टेट वाइज उसका कट ऑफ वगैरह वो भी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको इंडियन पोस्ट पे मतलब जो ग्रामीण का आया हुआ है जीडीएस की वैकेंसी, उसका फॉर्म, रिजल्ट और एएनएम एचएनएम सबका यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं या फिर कुछ भी हो, उसके साथ ही आप यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी जानकारी ले लेंगे। स्कॉलरशिप का कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह हर चीज़ के बारे में यहाँ बताया जाता है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप का कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के टॉप मोस्ट पर आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए, यूपी स्कॉलरशिप के पूरी मतलब आपको आर्टिकल खुल करके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप कैसे चेक करें, कैसे क्या करना है, लिंक वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। जैसे करेक्शन का जो कि लिंक वगैरह क्या क्या, कैसे पैसा चेक करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पता करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो आप यहाँ पर आइए, अपना चेक करिए। यहाँ पर लिंक दिया गया स्टेटस चेक करने का, पेमेंट चेक करने का, पीएफएमएस वगैरह का, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो सब कुछ आपको यहाँ दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, जो ये आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आप समझिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जानिए। लापरवाही, क्या लापरवाही है? 31 जनवरी तक लॉक नहीं किया गया अनुसूचित जनजाति, सामान्य जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का डाटा। मतलब इनकी लापरवाही ये है कि 31 जनवरी तक ही ये काम हो जाना था, जितने भी लोगों का फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाना था। लेकिन वो आज अपना 13 मार्च हो चुका है, लेकिन आज तक का कोई, अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। विश्वविद्यालयों की गलती से गलती से हाथ से निकली छात्रवृत्ति। मतलब अगर विश्वविद्यालय गलती करेगा तो उसकी वजह से स्टूडेंट के हाथ से मतलब छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते, प्रशांत सक्सेना जी का ये है। तो अमृत विचार ये है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, मान लीजिए सामान्य, पिछड़ी और अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों छात्र 2022-23 के दशमोत्तर शुल्क से वंचित होंगे, जिनका सरकारी विश्वविद्यालयों से एफिलेटेड आवेदन 31 जनवरी तक लॉक नहीं किया गया है। इधर समय तक डाटा लॉक न होने पर उच्च अधिकारी ने विश्वविद्यालय की लापरवाही पर कोई सख्त निर्देश नहीं दिए, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय की तरफ से कोई सुधार नहीं किया गया, बल्कि समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से उन सभी लोगों के फॉर्म 10 मार्च तक निरस्त कर दिए जाने के जारी कर दिए। मतलब आप देखिए, जब वहां से वो लोग नहीं डाटा को लॉक करिए तो यहाँ पर 10 मार्च तक सभी फॉर्म को क्या कर दिए, तो निरस्त करने का निर्देश जारी किया। तो सारा फॉर्म वो लोग क्या कर दिए, निरस्त कर दिए। 10 मार्च तक निरस्त करने के संबंधित विभागों ने दिए निर्देश। मतलब सभी जिला समाज कल्याण विभाग ने 10 मार्च तक जारी कर दिया कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो वही आप सबके स्टेटस में रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, हर जिसका भी स्टेटस आप देखिए, पहले कुछ और एरर आता है, वो सबका रिजेक्ट कर दिया गया। जिसका साफ साफ कारण ये है कि जैसे एनरोलमेंट नंबर वाला प्रॉब्लम था, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट। किसी का बैंक वाला था, उसका भी फॉर्म रिजेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि इन लोग के पास जो अपने विश्वविद्यालय का जो मतलब जिम्मेदारी होता है डाटा को लॉक करने का, वो उन्होंने निभाया नहीं, तो इन्होंने उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब ये आपका कुछ होगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको वही बता रहा था कि अब आपको देखिए, आपका ऐसा नहीं कि अब काम नहीं होगा, काम करवाना तो पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत भी करना पड़ेगा। मशक्कत
दिक्कत मतलब आई मीन हार्ड वर्क से मतलब है कि कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा उसके पीछे। करना क्या है आपको, आपको अपने सबसे पहले तो जिला समाज कल्याण विभाग में जाना है। मतलब वो जनरली विकास भवन होता है, उसके अंदर एक कमरे का दफ्तर होता है, 2 कमरे का, उसको बोलते हैं जिला समाज कल्याण विभाग। तो आप वहाँ पर जाइए, आप उनसे मिलिए, डायरेक्ट अपना स्टेटस लेकर के जाइए। अगर जैसे बैंक वाली प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तो आप बैंक में जाइए, केवाईसी करवाइए, आधार कार्ड लिंक करवाइए, और एनपीसीआई होता है, एनपीसीआई ये जो होता है इस पर आपको मैपिंग करवानी होती है। तो ये भी बैंक वाले ही करते हैं मैपिंग। जब मैपिंग कर देंगे, आधार कार्ड सीड कर देंगे, आधार कार्ड लिंक कर देंगे, तो उसका एक रिसीविंग आपको दे देंगे वो, कि ये लीजिए भैया मैंने आपका आधार कार्ड लिंक कर दिया, उसका एक आप मुझे प्रिंट आउट दे दीजिए। तो वो बैंक वाले आपको एक प्रिंट दे देंगे। तो उस प्रिंट को आप ले करके जाएँ और अपना पासबुक भी लेते जाएँ साथ में, अगर आपका बैंक की वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है तब। तो ये 2 चीज़, अगर आपका काउंसलिंग डिटेल की वजह से रिजेक्ट किया है तो आपको क्या करना होगा, अपना जो है ये क्या बोलते हैं, आपको अपना ये काउंसलिंग वाले में तो प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट और उसके साथ ही साथ आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह का ले जाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये चीज़ आप लेकर के जाएंगे। बाकी अगर आपका किसी अन्य जैसे अदर कास्ट की वजह से हुआ है तो फिर आपका अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपका प्रमाण हो उसके थ्रू। तो अगर आप जनरल से फिर भी अदर कास्ट में रिजेक्ट किया गया तो आपको एक एफिलेटेड मतलब वो एक एफिडेविट देना होता है कचहरी से। तो आप एक बार पहले जाएँ वहाँ पर, वो कहते क्या है उसके हिसाब से आप प्रमाण पत्र उनको दें और वो अपना फॉर्म जा करके तुरंत वेरीफाई करवाएं। तो मेरा मानना तो यही है। बाकी आपको करवाना ऐसे ही है। बाकी मैं यहीं पे आपको डिस्कस कर देता हूँ, 1-2 मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं एक फॉर्म, एक बैंक मतलब एक न्यूज़पेपर में ये भी निकला हुआ था कि गलतियों से छात्रवृत्ति में 12,000 आवेदन, निरस्त छात्रों का हंगामा। ये मैंने कल भी दिखाया था, ये कानपुर की खबर है एक्चुअली में। तो ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट में अकेले होते 12,000 है। अगर 75 जिला है उत्तर प्रदेश में, अगर 10,000 भी पकड़ लिया जाए अगर, तो 75 से गुणा कर लीजिए आप, लगभग 7-7.5 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं ये लोग। मतलब तकरीबन 10 लाख मान लीजिए आप। तो 10 लाख लड़कों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं ये लोग। अगर मैं 75 से गुणा करके करूँ तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं 50,000 भी कर सकते हैं अकेलौते एक डिस्ट्रिक्ट में। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो करीब तकरीबन 10 लाख लड़कों का इन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। तो ये फॉर्म रिजेक्ट किए हैं तो छात्रों ने हंगामा किया है। देखिए इस पर कार्रवाई होगी, ये बात तय है, लेकिन आपको भी इसमें थोड़ी सी तेज़ी दिखानी पड़ेगी। दिखाने का तेज़ी का रीज़न क्या है वो समझिएगा ज़रा ध्यान से, कि आपको प्रमाण पत्र के साथ आपको वहाँ पर हाजिर होना होगा, और जब वहाँ पर आप हाजिर होंगे तब जा करके आपका वो फॉर्म वो लोग फिर से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फॉर्म इस तरीके से वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा तो आप वेट करिए, 15 मार्च तक का एक बार और वेट करिए आप, तब तक उसके बाद ही स्कॉलरशिप इसमें आ जाना चाहिए। तो आप वेट करिए। बाकी आपका रिजल्ट में से देखिए ये रिजेक्टेड है, तो मैंने जो भी इतना लंबा चौड़ा आपको बताया कि क्या करना है, तो आपको इसमें ये काम करना होगा, जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो इस तरह से देखिए नॉन काउंसलिंग की वजह से है तो आपको वही प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट और उसके साथ ही अलॉटमेंट लेटर वगैरह ले जाना पड़ेगा। फॉर्म वेरीफाई है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी स्कॉलरशिप 15 मार्च तक मिलने की उम्मीद रहेगी। बाकी अगर पेंडिंग है तो 1-2 दिन का और वेट करिए, तो आपका रिजेक्ट करेगा या तो फिर वेरीफाई करेगा। अब देखना है कि करता क्या है। बाकी आपका रिजेक्टेड है तो वही आपको करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और, एक न्यूज़पेपर है और है वो मैं दिखा दूँ अगले वर्ष का, वो पता नहीं क्या था। हाँ देखिए, एससी के छोटे छात्रों को अगले वर्ष में हो सकेगी शुल्क भरपाई। यानी अभी आप ये देखिए, अभी ये लोग इस साल का तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, पीएफएमएस से करीब 1 लाख छात्रों का डाटा रिजेक्ट होने से आई दिक्कत। यानी स्कॉलरशिप वेरीफाई था, फॉर्म जो है वो वेरीफाई था एससी का, केवल एससी कैटेगरी की बात हो रही है इसमें, कि आपका अगर एसटी कैटेगरी से है और आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई है फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आया, तो उसमें गलती क्या हुआ कि पीएफएमएस से करीब 1 लाख से ज़्यादा छात्रों का डाटा ही रिजेक्ट कर दिया गया है, पीएफएमएस पर रिजेक्ट किया गया है। तो इस कारण से इनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, जिसको ये लोग बोल रहे हैं अगले साल हम आपका भुगतान कर देंगे। इस साल का तो गारंटी ही नहीं है, तो अगले साल का ये लोग क्या भुगतान करेंगे। खैर जाने दीजिए। आप लोग ट्विटर पर जुड़ जाइए, ट्विटर पर जुड़ करके खूब ज़्यादा अपना स्टेटस जो है अपने तरीके से रिक्वेस्ट कीजिए, लोगों को टैग कीजिए और हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप को ट्रेंड कराइए, तब जा करके आपको कुछ होने वाली है। और आप लोग अपना जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क साध लीजिए, जिनका भी फॉर्म गलत हुआ है वो। बाकी जिनका वेरीफाई है वो वेट करें स्कॉलरशिप आने का, लेकिन चुप ना बैठें, ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाए रखें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ट्विटर में आपको दिखा दूँ। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में आना है। टेलीग्राम ग्रुप में आने के जस्ट बाद, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस ग्रुप में आएंगे, आपको जस्ट उसके तुरंत यहाँ पे ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस डायरेक्ट पेज पर चले जाएंगे। आप यहाँ से इसमें रिट्वीट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं और टैग कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपको इसी तरह से यूपी हैशटैग स्कॉलरशिप लिख करके अपनी बात यहाँ पर लिखनी है और अपना स्टेटस इस तरह से यहाँ पर लगा देना है और टैग कर देना है। जैसे मैंने योगी आदित्यनाथ जी को, यूपी गवर्नमेंट को इस तरह से टैग किया, तो इसी तरह से आपको भी टैग कर देना है। तो इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होते। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।